गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, ये आज विविध प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद हम आपको कराएंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, यानी सीमा और अवकलज या सेट्स, लेकिन हम आपके अकॉर्डिंग कराएंगे। यदि आप हमारे लिए कमेंट बॉक्स में या मैसेज करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो हम आपको उसी हिसाब से कराएंगे। दोनों में से एक टॉपिक पहले शुरू कराएंगे, ठीक है गाइस। अब देखिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये एग्जाम्पल की तरह है, बिल्कुल हमने करा दिया था। यानी लॉकस का हमें बिंदु पथ का समीकरण निकालना है। लॉकस आप जानते हैं, जब कोई पॉइंट किसी डेफिनेट लॉ के अंडर मूवेबल होता है तो उसके जो पॉइंट होते हैं वो एक सेट बनाते हैं, और उस सेट का ही हमें यहाँ पर क्या पूछा, समीकरण पूछा है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 एक्सरसाइज 12.2 का हमने आपको करा दिया है, ठीक है। क्या है देखिए, दो बिंदुओं ए तथा बी के निर्देशांक 3, 4, 5 और -1, 3, -7 है, तो गतिशील बिंदु पी के पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए, जबकि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल पहले की तरह ही है। गतिशील बोला है और यहाँ पर क्या बोला, चर। चर का मतलब होता है गाइस वही मूवेबल, यानी गतिशील। तो उससे एक सेट बनेगा। जैसे देखिए ये दो पॉइंट है ए और बी, तो इस पी पॉइंट ये ऐसे मूव करता है कि इनकी बीच की दूरियों का पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर हमेशा क्या रहना चाहिए, के स्क्वायर, और उसमें क्या किया था 2k स्क्वायर। बिल्कुल उसी की तरह ही है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दिया। और क्या है यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करके बस के स्क्वायर की जगह वहाँ 2k स्क्वायर है। क्या देखिए गाइस, क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु ए और बी क्रमशः 3, 4, 5 तथा -1, 3, -7 हैं, सही है। दो बिंदु हमने ले लिए, सही है, ए और बी। चर बिंदु पी द्वारा निर्मित समस्या से संबंधित समीकरण ज्ञात किया है, यानी बिंदु पथ का हमें समीकरण निकालना है। देखिए ये पी पॉइंट का यहाँ हो सकता है, ठीक है। ये अब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर के बराबर होगा। के स्क्वायर यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे मान लो 25 या 9 या 100, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही पी पॉइंट है तो पी से ए तक दूरी का स्क्वायर प्लस पी से बी तक की दूरी का स्क्वायर, वो हमेशा के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। अब जरूरी नहीं है पी पॉइंट का यहाँ हो, देखिए यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर बराबर 0, यानी इस प्रकार गमन करता है। ऐसा नहीं कि पी स्क्वायर पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर का जब हम योग करें तो के स्क्वायर से ज़्यादा हो जाए या कम रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी डेफिनेट लॉ के अंतर्गत ये क्या करता है, वॉक करता है, यानी मूवेबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूरियों का स्क्वायर का योग दिया है। अगर गाइस खाली दूरियों का योग दिया होता और यहाँ पर 2k होता या 2a होता, तो बताइए ये किस कॉनिक सेक्शन की बात करता है, यानी कौन से सांकप की, ठीक है। 2D में चला जाता ये। और किसकी बात करता, पैराबोला की, इलिप्स की, हाइपरबोला की, ठीक है, ये सर्किल की, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पर स्क्वायर हटा के हम खाली 2k स्क्वायर, के स्क्वायर की जगह हम 2k कर दें, ठीक है, या खाली 2a कर दें, तो किसकी इस जो बिंदु द्वारा जो प्राप्त होता 3D में या 2D में, तो वो किसके आकृति को शो करता है, किसकी डेफिनेशन को शो करता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हमने नाम आपको बता दिए हैं, सर्किल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है।
लेट पी इज द सेट ऑफ दोस पॉइंट्स, हमने माना कि पी एक सेट है, किसका सेट है, उन पॉइंटों का। देखिए P1 x1 y1 z1, P2 x2 y2 z2, P3 x3 y3 z3, जैसे भी इनके मान हम यहाँ निकालेंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पर बदल बदल के आएंगे, लेकिन जैसे हम इस इक्वेशन में रखेंगे x की जगह x1, x2 की जगह x1 की जगह x, और यह x की जगह x1, y की जगह y1 और z की जगह z1 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, P उन बिंदुओं का समुच्चय ऑफ विच, जिनकी एडिशन यानी योग ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर, जिनकी दूरियों का स्क्वायर का योग, दूरियों का, देखिए यहाँ पे दिया है दूरियों का स्क्वायर, उनका भी क्या योग, ठीक, इज इक्वल टू के स्क्वायर आई ई, ये हमें कंडीशन दी है। ऐसी कंडीशन क्या हमें अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है बिंदु पी। ठीक है, या पी सेट की, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। लेट ये एज्यूम या कंसिडर पी के पॉइंट हमने एक्स वाई जेड मान लिया। ठीक है, यह अलग की बात है कि ये पी इन सभी का सेट है, तो हम उन पॉइंटों को भी इसमें रख सकते हैं x1 y1, फिर हमें वही करना पड़ेगा, x1 y1 की जगह वही x y z मानने पड़ेंगे, इसलिए हम p के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच के फॉर्मूला का सूत्र p को हमने x2 मान लिया, सही है, और a को x1 x माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार पी बी के लिए जब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारी कंडीशन बनकर आएगी। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको पहले सेट कराएं या लिमिट और डेरिवेटिव यानी सीमा और अवकलज कराएं। ठीक है गाइस, वरना हम अपनी मर्जी से आपको जो सही लगेगा वो कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।